Hello students, today we will discuss chapter 1 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में मैंने केमिस्ट्री का बेसिक बताया है। सिंबल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, सिंबल कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप लोगों को सिंबल लिखना आज के बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा और फार्मूला कैसे लिखते हैं वो भी आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकोगे। रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकल में पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है, और बैलेंस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंबल। सिंबल क्या चीज़ है, सिंबल किसको बोलते हैं। अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म को सिंबल बोलते हैं। और उसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ द टर्म सिंबल। यानी फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग अगर लिखते हैं हाइड्रोजन H2 या कार्बन C2 C3 तो मतलब उसमें एटम का नंबर शामिल होता है, मतलब क्वालिटी कितना है और क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उससे पता चलता है सिंबल से। आप लोग जानते हो बच्चों कि वर्ल्ड में बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं या कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कैटेगराइज करने के लिए साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला। तो पहला केस है, इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, हम लोग एलिमेंट के पहले लेटर को ले लेते हैं। कार्बन का C, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, फास्फोरस का P। ये तो बहुत इजी है, सिंपल है, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आता होगा। लेकिन जब उसके बाद जब और भी ज़्यादा एलिमेंट को कैटेगराइज करने के लिए सिंबल लिखा जाने लगा तो क्या प्रॉब्लम फेस किया साइंटिस्ट ने, कि अगर हम लोग एक बार तो C एडप्ट किया जा चुका है, कहीं भी हम लोग C देखेंगे अगर लिखा हुआ फॉर्मूला में तो समझ जाएंगे कार्बन है। C का मीनिंग है कि वो कार्बन है। नेक्स्ट है कैल्शियम, कोबाल्ट, तो दोनों का ही C हो जा रहा है। तो हम लोग C को देख करके तीन तीन एलिमेंट को कैसे समझेंगे कि कौन कार्बन है, कौन कैल्शियम है, कौन कोबाल्ट है। इसलिए सेकंड केस में ये रूल बनाया गया कि फर्स्ट लेटर जो एडेप्टेड किया जा चुका ऑलरेडी, ये सब फर्स्ट लेटर, तो हम लोग सेकंड केस में क्या करेंगे कि एक फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर और उसके बाद एक स्मॉल लेटर ले लेंगे। यानी कैल्शियम का CA, कोबाल्ट का CO, निकेल का NI, सिलिकॉन का SI, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम हुई, इसके बाद भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ। कोबाल्ट का CO हम लोग ये लिख चुके हैं, ये एडप्ट किया जा चुका है कि कोबाल्ट का CO होगा। तो यहाँ पर एक कॉपर का भी अगर हम लोग इसी रूल के मुताबिक लिखेंगे तो CO होगा। CO से फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोबाल्ट है या कॉपर है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए द सिम्बल्स फॉर सम मेटल्स वर ड्राइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। अब इसके बाद जितने सारे एलिमेंट्स में कंफ्यूजन होने लगा, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनके लैटिन नेम से उनका सिंबल लिखा जाने लगा। कॉपर का क्यूप्रम, आयरन का फेरम, पोटेशियम का कैलियम, गोल्ड का, ये लैटिन नेम्स है। तो हम लोग इससे इसका सिंबल लिखते हैं, CU, Fe, K, AU, आर्जेंटम AG, प्लम्बम PB, नाइट्रियम, सोडियम का नाइट्रियम, हाइड्रोगैरम, मरकरी का।
आई होप आप लोगों को सिंबल का पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि सिंबल कैसे लिखा जा सकता है। आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। Chemical formula: a molecule of a substance, that means element or compound, could be represented by symbols। यानी केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं? सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिंबल आना ज़रूरी है कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तभी आप लोग फार्मूला लिख सकते हो। सिंबल्स के थ्रू ही हम लोग केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और केमिकल फार्मूला में क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल फार्मूला। एलिमेंट यानी एक एलिमेंट हो या एक या दो या तीन एलिमेंट को मिलकर के कंपाउंड बने या मिक्सचर बने, तो उस सारे एलिमेंट और कंपाउंड्स के सिंबल्स को ही रिप्रेजेंट को हम लोग केमिकल फार्मूला बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप लोग कुछ एसिड्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों के मिलने से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो H हाइड्रोजन का और Cl। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीज़ के मिलने से यानी तीन एलिमेंट के मिलने से बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो लिखा हुआ HNO3, डैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है। मिल करके ये तीनों आपस में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। और यहाँ HCl में हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है, इसीलिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। केमिकल फार्मूला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है रेडिकल। A radical is a group of atoms of element that behaves like a single unit and shows a valency। वैलेंसी भी शो करता है। और रेडिकल जो एक ग्रुप है आइटम्स यानी एलिमेंट के आइटम्स का एक ग्रुप है जो सिंगल यूनिट के तौर पर या वैलेंसी के तौर पे काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल यानी उसको कैटायन बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव रेडिकल उसको एनायन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ रेडिकल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये फार्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा। NH4 यानी अमोनियम पॉजिटिव कैटायन है, इसकी वैलेंसी 1 है। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन है तो इस पर प्लस लिखा जाएगा। जो नेगेटिव रेडिकल है यानी एनायन है उस पर माइनस लिखा जाएगा। ओके, यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझने के लिए दिया है। पोटेशियम का वैलेंसी, ये जो ऊपर में लिखा जाता है ये क्या है, ये वैलेंसीज लिखा हुआ है मैंने, जिसका इसका वैलेंसी 1 है उन सब का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसको हम लोग मोनोवैलेंट भी बोल सकते हैं। पोटेशियम का 1+ है, सोडियम का भी 1+ है यानी पॉजिटिव आयन है, लिथियम का 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, अमोनियम का भी 1 है, क्लोराइड का भी 1 है, लेकिन ये नेगेटिव आयन है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन है।
और अगर कोई गेन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव आयन है। ये आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस वक्त पढ़ेंगे उस वक्त और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्लस किस में होगा और नेगेटिव किस में होगा और पॉजिटिव किस में होगा। क्लोरेट हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है, एल्यूमिनेट का भी 1 होता है। ये नेगेटिव 1 इधर इस साइड में दिया हुआ, पॉजिटिव आयन इस साइड में दिया हुआ है। सभी का 1 है, यानी 1 वाले का ही मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का। तो इनको मोनोवैलेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वैलेंसी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स विच कैन combine with or displace one atom of the element or radical so as to form a compound. हाइड्रोजन आइटम्स कंबाइन हो सकते हैं एक आइटम एलिमेंट के एक आइटम के साथ और एक कंपाउंड बनाएंगे मिलकर के। तो जो इसका वैलेंसी का डिफिनेशन होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, यानी ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट का आइटम हाइड्रोजन के साथ कितना कंबाइन कर सकती है, वही उसका वैलेंसी होगा। नेक्स्ट है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब जिसका वैलेंसी 1 होगा। डाईवैलेंट एलिमेंट मतलब जिसका वैलेंसी 2 होगा। ट्राईवैलेंट एलिमेंट मतलब जिन एलिमेंट का वैलेंसी या 3 होगा। टेट्रावैलेंट एलिमेंट यानी जिस एलिमेंट का वैलेंसी 4 होगा। सबका एग्जाम्पल दे दिया मैंने, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, कॉपर। और इसमें कुछ वेरिएबल वैलेंसीज भी है, मतलब जिनका वैलेंसी बदलता रहता है, यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये मोनोवैलेंट है। डाईवैलेंट कैल्शियम का 2 होता है, मैग्नीशियम, जिंक इन लोगों का 2 होता है, यानी इनको डाईवैलेंट बोलते हैं, इनका वैलेंसी 2 होता है। सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड ये सब का नेगेटिव आयन 2 होता है, नेगेटिव रखते हैं ये। ट्राईवैलेंट एलिमेंट वैलेंसी 3 किसका किसका होता है, कुछ पॉजिटिव का एग्जांपल दिया है मैंने, कुछ नेगेटिव का दिया है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फॉस्फेट, नाइट्राइट, फॉस्फाइड। टेट्रावैलेंट स्टैनिक, लेड, कार्बाइड। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, वैलेंसी के साथ साथ ये भी आप लोग समझते चलो। सर्टेन मेटल्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी हेंस शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, और भी कुछ ऐसे हैं मेटल्स जो कभी कभी 1 वैलेंसी से ज़्यादा शो करते हैं, उनका वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो जाता है, 2 हो जाता है या 3 हो जाता है, तो उन्हीं को वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। मतलब इनका वैलेंसी फिक्स नहीं होता, चेंज हो सकता है, इसलिए इनको वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। रीज़न फॉर एग्जिबिटिंग वेरिएबल वैलेंसी, क्या रीज़न है, क्यों चेंज होता है। An atom of an element can sometimes lose or more electron than are present in its valence cell. वैलेंस सेल बोलते हैं जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। तो लॉस और गेन उसी चैप्टर में आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि लॉस करते हैं मतलब, और जो लास्ट वाला वैलेंस सेल, जो लास्ट वाला सेल होता है उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं हम लोग। इसमें जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं, उस एलिमेंट का वैलेंसी बोलते हैं। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको डिटेल में पढ़ोगे। डैट मीन्स लॉस फ्रॉम अल्टीमेट, डैट मीन्स लास्ट बट 1 शेल, मतलब लास्ट वाला शेल पे कभी 1 आ जाता है या जंप करके 2 आ जाएगा। तो पहले तो वैलेंसी 1 हो सकता था, लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके लास्ट शेल पे आ जाएगा तो उसका वैलेंसी 2 हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर का 1 भी हो सकता है और फिर उसका 2 भी हो सकता है। उसी तरीके से आयरन का 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। वेरिएबल वैलेंसी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, मोनोवैलेंट भी, कॉपर मोनोवैलेंट भी हो सकता है और कॉपर का 2 भी हो सकता है। इसी तरीके से सिल्वर है, मर्क्यूरी है, जो वेरिएबल वैलेंसीज रखते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आप लोग कॉपी कर सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर लेना।
अपनी कॉपी में कॉपी करके सम फार्मूलाज विद वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट। मैंने अभी आप लोगों को जो रेडिकल पढ़ाया है उसको मैं लिखने का तरीका बताती हूँ कि जैसे पोटाशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl होगा, KOH फॉर्मूला होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा। तो उसी को हम लोग दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। K जो है पॉजिटिव आयन रखता है, इसका वैलेंसी 1 है, तो इसीलिए मैंने 1 प्लस दिया हुआ है। क्लोरीन का भी 1 है, ये भी मोनोवैलेंट है, तो इसका 1 माइनस है। KOH पोटाशियम का 1 होता है, आप लोगों को पता है वैलेंसीज। आप लोग को ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, सॉरी मेमोराइज करना पड़ेगा। हमेशा से इसको याद रखिएगा आप लोग कि किसका वैलेंसी क्या होता है। तो इसका आसान तरीका आप लोग वैलेंसी याद कर लीजिए। हाइड्रोक्साइड का 1 माइनस होता है। KMnO4 फॉर्मूला होता है पोटाशियम पर मैग्नेट का, तो पोटाशियम का अलग लिख दिया। MnO4 का भी 1 माइनस होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो कॉमन सॉल्ट हमारे घर में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है। इसमें भी दो पार्ट में कर दो। सोडियम का 1 प्लस होता है वैलेंसी, क्लोरीन का 1 माइनस होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, इसका 1 माइनस होता है, सोडियम का 1 प्लस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम का 2 होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम क्या है, डाईवैलेंट है। हाइड्रोक्साइड मोनोवैलेंट है, इसलिए उसका 1 होता है वैलेंसी। मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है, इसको भी हम लोग नाइट्रेट का, ये भी डाईवैलेंट है, 2 होगा। मैग्नीशियम भी डाईवैलेंट है, इसलिए उस पर 2 लिखा हुआ, लेकिन ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन है। कॉपर क्लोराइड का दोनों मोनोवैलेंट है। यहाँ पर कॉपर जो है शो कर रहा है मोनोवैलेंट। क्लोरीन का भी 1 होता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे इसका वैलेंसी चेंज हो जाएगा, ये डाईवैलेंट हो जाएगा, इसलिए 2 लिखा हुआ है। और हाइड्रोक्साइड का 1 होता है। आप लोग वैलेंसीज को मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is a shorthand form for a chemical change. A chemical equation shows that the result of a chemical change in which the reactants and the products are represented by symbols and formula. केमिकल इक्वेशन लिखने में या केमिकल रिएक्शन लिखने में सबसे पहले आप लोगों को सिंबल की ज़रूरत पड़ेगा, जो आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। उसके बाद आप लोगों को फार्मूला कैसे लिखना है ये भी आप लोग सीख चुके हो। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि इसमें केमिकल इक्वेशन जो है शॉर्ट हैंड फॉर्म है किसका, एक केमिकल चेंज, यानी जब दो चीज़ें मिल रही हैं, मिलने से क्या होता है कि कुछ नई चीज़ बनती है, तो उसी को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज का मतलब है जैसे मिल्क से अगर हम लोग कर्ड बना दें तो दही बनने के बाद फिर उसको क्या दोबारा हम लोग मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट किया जाए और फिर वाटर को हम लोग फिर आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि ये केमिकल चेंज के लिए एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है। केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज होता है, जो भी चीज़ें मिल करके कुछ नई चीज़ें बनाती है उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो चेंज होने के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये कई तरह का हो सकता है, यानी अगर रिएक्टेंट 2 है तो प्रोडक्ट 2 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है। और अगर रिएक्टेंट 1 है, इसी में रिएक्शन हो रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, हीट के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट कैटो बनाता है। सॉरी ये पी होगा, पीबी, लेड नाइट्रेट। इसको हीट देने से ये लेड नाइट्रेट ऑक्सीजन और नाइट्राइड बनाता है, यानी एक रिएक्टेंट के 3 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, 2 रिएक्टेंट से 1 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं।
2 रिएक्टेंट है, उनसे 2 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। 2 रिएक्टेंट से इनके रिएक्शन से 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट से या 2 से 2 ही मिलेंगे, 1 से 2 मिलेंगे, इसलिए मैंने आप लोग को एग्जांपल दे करके ये समझाया है। आप लोग देख सकते हो मैंने नोट्स खुद बनाया है, तो आप लोग नोट्स के लिए प्लीज़ इसको कॉपी करो, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आप लोग तो ये सीख गए कि इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन कैसे लिखना है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सिलेबस के लिए, आप लोग के एग्जाम में भी आएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा सकती हूँ, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगी। A balanced equation is one of in which the number of atoms of each element is the same one side of the reactant on the side of product। मतलब हम लोग को बैलेंस करने के लिए देखना है कि इस साइड में जो जो एलिमेंट है उसका कितना नंबर है और इस साइड में जो प्रोडक्ट है उसका कितना नंबर है। यानी दोनों साइड, जैसे हाइड्रोजन है तो दोनों साइड सेम नंबर होना चाहिए। क्लोरीन है तो दोनों साइड उसका नंबर सेम है कि नहीं है, उसका मतलब क्वांटिटी कितना होगा, सेम है। अगर नहीं है तो हम लोगों को बैलेंस करना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, इस साइड में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोगों को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं बिल्कुल भी, वरना इन लोगों का फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप लोगों को चेंज करना है, मतलब मैनेज करने के लिए नंबर को कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है, तो ये साइड में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। ओके, H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन तो सेम है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं दे सकते, वरना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। वाटर के बजाय ये फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वहाँ नहीं दे सकते हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2। यहाँ लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन पे भी 2 है और ऑक्सीजन का भी 2 है, ये दोनों पर कॉमन है, यहाँ लिखने का ये मतलब है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब फिर डिसबैलेंस हुआ, यहाँ तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है लेकिन इस साइड में 4 हो गया है, तो हम लोग यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब हम लोगों का इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इजिकल टू दे देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे दोनों 1-1 है, तो सिंपल यहाँ लिख देते हैं, तो दोनों 2-2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। आयरन 1 है, क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पे आयरन 1 है, क्लोरीन 3 है, तो हम लोग क्लोरीन के यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, तो ये बैलेंस हो गया, आयरन 1 ही रहेगा। मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी दे देंगे हम लोग 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से मैंने 10 एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर, आप लोग करने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं फिर एक नई वीडियो बना दूँगी सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड पे। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा लगा, मेरे नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।